Good morning children. What is an article? This is the topic today. Means हम आज ये सीखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले an article is a word that combines with a noun or nouns and helps to determine whether a noun in any sentence or phrase is specific or general. जो हमारा नाउन है वो किसी सेंटेंस या फ्रेज में स्पेसिफिक है या जनरल है, मीन्स उसकी आइडेंटिटी क्या है। एज हेयर अ पेंसिल, एन ऑरेंज, द अर्थ। अब हमने यहाँ पर एक अ क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे एन क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे द क्यों यूज़ किया है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही हम इस चैप्टर का प्रॉपर स्टडी करेंगे। नाउ एग्जाम्पल, आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे द कप ऑफ टी रिफ्रेश्ड द माइंड एंड बॉडी। यहाँ पे देखिए बार बार द और द का यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इन दिस सेंटेंस द यूज ऑफ द आर्टिकल द स्पेसिफाइज दैट the day that was tiring and that one particular cup of tea that refreshed the body and mind। कोई दिन था जिस दिन पूरे दिन थके हुए थे, उस खास दिन उनको एक खास कप चाय की मिली और उस खास चाय के कप ने उनको बिल्कुल ही माइंड और बॉडी को रिफ्रेश कर दिया। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। मीन्स यहाँ पे हर चीज़ हमारी जानी हुई है, दैट इज स्पेसिफिक। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के कौन कौन से टाइप हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश, डेफिनेट आर्टिकल द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन। तो दो तरह के आर्टिकल हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर ए एंड एन। नाउ डेफिनेट आर्टिकल्स एग्जांपल्स, he threw the ball, he threw the ball in the bell। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल भी को भी जानते हैं और बेल को भी जानते हैं, इसीलिए हमने द का यूज किया है। I saw the thieves stealing jewels। मैंने चोरों को देखा, मीन्स पर्टिकुलर थीव जिनको मैं जानता हूँ, पहचान लूँगा कि इन्हीं चोरों ने उसको चुराया है। Where are the notes? Where are द नोट्स? नोट्स कहाँ हैं? आई शेयर्ड विद यू यस्टरडे। कल मैंने तुम्हें जो नोट्स दिए थे वो कहाँ हैं? तो ये भी हमारा स्पेसिफिक हो गए। तो जो चीज़ें हमारी स्पेसिफिक होती हैं, खास होती हैं, पर्टिकुलर होती हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं? द का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल देते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? शी बोर आ प्रेटी पिंक ड्रेस। उसने एक खूबसूरत गुलाबी ड्रेस पहनी हुई है। अब ये ड्रेस उसने पहली बार पहनी है तो स्पेसिफिक नहीं हुई है। इसी तरह से आई सॉ टाइगर्स इन अ जू। अब कौन से जू की बात कर रहे हैं हमें पता नहीं, बस हमने एक चिड़ियाघर में जू को देखा, तो उस जू के बारे में जो हम लोग ज़्यादा नहीं जानते, सामने वाला नहीं जानता है। उसी तरीके से ही इज़ नॉट एज गुड एज एन एक्टर। अब वो एक बहुत अच्छा एक्टर नहीं है क्योंकि हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो जिस चीज़ बारे में हम अननोन होते हैं उसको जनरल बोलते हैं और जनरल के साथ में हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब देखिए, एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे बिल्ड्स इम्यूनिटी। अब कौन सा एप्पल? कोई खास एप्पल तो है नहीं, कोई भी एप्पल आप खा लें और कौन से दिन पे कह लें तो हमारा डे भी पर्टिकुलर नहीं है। इसलिए किसी भी दिन अगर आप एक एप्पल खाते हैं, रोज़ खाते रहेंगे, तो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। इस तरीके से जो चीज़ें अननोन होती हैं, अनजान होते हैं, उनके साथ में हम ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें पर्टिकुलर होती हैं, खास होती हैं, उनके साथ में हम यूज़ करते हैं द। नाउ let us go ahead with the important rules of articles to use them correctly in the English language। इंग्लिश लैंग्वेज में हम प्रॉपरली यूज़ करने के लिए अब हम आगे के रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के साथ में आपको आर्टिकल्स के रूल मिलेंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा, समझिएगा। द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द गिवन बिलो आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। जो रूल हमने बनाए दिए हैं वो उनके टाइप्स के बेस पर हैं।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल रूल्स फॉर द डेफिनेट आर्टिकल द। सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द के रूल्स को पढ़ेंगे। रूल 1, द वेरी बेसिक रूल ऑफ द आर्टिकल सेज दैट द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन विच इज स्पेसिफिक। ध्यान दीजिए, टर्म यहाँ पर जो है हमारा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मीन्स जो खास है, विशेष है। तो आर्टिकल द का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह के नाउन्स के साथ में करते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक जिनको हम जानते हैं। इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर थिंग, एक किसी खास चीज़ के बारे में और पर्सन्स के बारे में बताता है। इन केस ऑफ ए कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन का जिक्र होता है तो ये हमें पर्टिकुलर एक खास पर्सन या प्लेस या आर्टिकुलर या थिंग के बारे में बताएगा, इंडिकेट करेगा। नाउ एग्जाम्पल, the teacher she spoke to at the exhibition was viewed. The teacher who spoke, here should be the teacher who spoke to at the exhibition। जो टीचर इस एग्जीबिशन के समय पर बोली थी बहुत ही र्यूड थी। अब कौन सी टीचर, उसको सबने समझ लिया कि द टीचर, कौन सी टीचर, वो टीचर जो बहुत ही र्यूडली बोली थी। He lost all the money borrowed from the lender। जो पैसा उसने लेंडर से लिया था वो सारा का पैसा उसने खो दिया। तो यहाँ पर कौन सा पैसा, द मनी, कौन सी मनी, जो उसने लेंडर से लिया था। तो ये स्पेसिफिक मनी हो गया। रूल नंबर 2, आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन द लिसनर नोज व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। जब लिसनर, सुनने वाले को पता होता है कि स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है तो हम वहाँ पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। ध्यान रखें, हम जिसको बता रहे हैं उसको पता होना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, द मैंगोज यू केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। देखिए, वो आम यू केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर लास्ट नाइट डू नॉट टेस्ट गुड। कल रात जो आम तुमने रखे थे, मीन्स सुनने वाले को पता है उसने कौन से आम रखे थे और किस रेफ्रिजरेटर में रखे थे, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया है। डिड यू कंप्लीट ऑल द होमवर्क। मैंने आपसे पूछा क्या तुमने सारा होमवर्क कर लिया। ऑल द होमवर्क मीन्स तुमको पता है कि कौन सा होमवर्क पूरा करना था। रूल नंबर 3, द इज यूज टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप। द का यूज हम पूरे के पूरे क्लास या ग्रुप को जनरलाइज करने के लिए, यानी उनकी एक कॉमन क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हैं। मीन्स एक पूरी क्वालिटी, पूरी कॉमन क्वालिटी, पूरे ग्रुप की क्वालिटी बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनका रेस्पेक्ट किया जाता है। ये आम चीज़ है कि हर व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति का सम्मान करता है। द बेगर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी। जो बेगर्स हैं वो हमेशा ज़रूरतमंद नहीं होते हैं, और ये सब जानते हैं कि बहुत सारे बेगर शौक में केवल अपने हरामखोरी की वजह से भीख मांगते हैं, जबकि वो काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 4, ये हमसे क्या कहता है कि द इज यूज्ड फॉर जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर जो ज्योग्राफिकल पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स को दिखाने के लिए हम द का यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे एग्जांपल, द नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल क्या है, ये ग्लोब पर हमारा एक पॉइंट है, एंड द साउथ पोल ये भी दूसरा पॉइंट है। तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं ग्लोब पर उनको इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। रूल नंबर 5, द इज यूज्ड फॉर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके साथ में हम द का यूज करते हैं। जैसे द वाटर, अब पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए द वाटर इन द पैसिफिक ओशन। जो ओशन है पैसिफिक ओशन पर्टिकुलर नेम है, इसलिए उसके साथ में द का यूज किया है। द वाटर इन द पैसिफिक ओशन इज फ्रीजिंग। पैसिफिक ओशन का पानी फ्रीज हो रहा है। 2 रॉबर्स स्टोल ऑल द मनी। हम मनी को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने द यूज किया है। दोनों रॉबर्स ने सारे का सारा पैसा लूट लिया। कहाँ से, द बैंक। हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं उस बैंक में जितना पैसा था वो सब रॉबर्स ने लूट लिया। तो जो अनकाउंटेबल्स हैं उनके साथ में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। रूल नंबर 6, द इज यूज्ड विद ज्योग्राफिकल नाउन्स। जो ज्योग्राफिकल नाउन्स हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड प्लूरलिटी ऑफ द नाउन,
नाउन के साइज और प्लुरलिटी के आधार पर हम ज्योग्राफिकल प्रोनाउंस के साथ में द का यूज करते हैं। द मस्ट प्रेसीड द नेम्स ऑफ ओशंस, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेक्स, माउंटेन्स, कंट्रीज विद यूनाइटेड स्टेट्स और आइलैंड्स। ओके, तो इन सभी के नेम के साथ हम हमेशा दी का यूज करेंगे। फिर से समझ लीजिए, नेम्स ऑफ ओशन, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेक्स, माउंटेन्स, कंट्रीज विद यूनाइटेड स्टेट्स और आइलैंड्स, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरेबियन कंट्रीज, इस तरह से जो नाम होते हैं उनके साथ में हम दी, और जो आइलैंड्स के ग्रुप हैं उनके साथ भी हम हमेशा दी का यूज करेंगे। द अंडमान निकोबार इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा इज ए होली रिवर। गंगा क्या है? ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम द गंगा। द इंग्लिश चैनल, ये भी एक प्लेस है, तो द इंग्लिश चैनल इज द लॉन्गेस्ट रिवर चैनल। रिवर चैनल सबसे लंबा है। हाउएवर द मस्ट नॉट प्रोसीड विद द फॉलोइंग, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। कहां पर? नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के नेम्स के साथ में हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे एशिया, साउथ में हम द साउथ अमेरिका, द एशिया, द अफ्रीका नहीं कह सकते हैं। नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स और स्टेट्स लाइक अलास्का, बोलिविया, न्यू टाउन स्टेट एक्सेट्रा, इनके साथ भी द का यूज नहीं होगा। नेम्स ऑफ सिंगल लेक, सिंगल लेक्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स और बेस लाइक चिल्का लेक, हडसन बे, माउंट एवरेस्ट, तो जब हम किसी एक का सिंगल का नाम लेंगे तो उसके साथ में आर्टिकल का यूज, दी का यूज नहीं करेंगे। आप द चिल्का नहीं कह सकते, आप द माउंट एवरेस्ट नहीं कह सकते, आप द कंचनजंगा नहीं कह सकते हैं। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश में, किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले हम दी का यूज नहीं करते हैं। नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स सच एज बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा, स्पोर्ट्स के नाम से पहले जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट है, इन सब के नाम के साथ भी हम द का यूज नहीं करते हैं। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट के साथ नाम के साथ हम यूज नहीं कह सकते, हम द हिंदी, द इकोनॉमिक्स, द मैथमेटिक्स, द हिस्ट्री नहीं कह सकते हैं। रूल नंबर 7 सेज द इज मैंडेटरीली यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ ए काइंड ऑफ द यूनिवर्स। द मैंडेटरी यानी खासतौर से उन चीज़ों के साथ यूज होता है जो इस दुनिया में अकेली हैं अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल, द सन एंड द मून, सूरज और चांद दोनों अकेले हैं। शाइन ब्राइट इन द स्काई, स्काई भी अपने आप में यूनिक है, दूसरा स्काई नहीं है, तो इनके साथ भी हम द का यूज करेंगे। द प्लेनेट अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम स्पेस, स्पेस से प्लेनेट अर्थ हमें बहुत ही सुंदर दिखती है। रूल नंबर 8 द डज नॉट मीन ऑल, द का मतलब ऑल नहीं होता है। एग्जाम्पल, द बुक्स आर माई फेवरेट, किताबें मेरी फेवरेट, लेकिन सारी की सारी बुक्स नहीं, एक कुछ किताबें हैं जो मुझे पसंद हैं। इन द सेम वे, बुक्स आर माई फेवरेट, बुक्स मेरी फेवरेट हैं, इसका मतलब हो गया कि ऑल द बुक्स इन जनरल, जितनी सारी बुक्स हैं वो सब मेरी फेवरेट हैं। अगर हमें द लगाया तो इसका मतलब कुछ खास तरह की किताबें, और द नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब सारी सारी किताबें हो जाएंगी। ओके, तो आज के लिए जो हमारी एक्सरसाइज थी, जो हमारा वीडियो था, वो था सिर्फ और सिर्फ हमारा आर्टिकल द के लिए। कल हम जो रूल्स पढ़ेंगे, कल के वीडियो में वी विल स्टडी द आर्टिकल रूल्स फॉर indefinite articles a and n. So for today, best of luck and keep enjoying the video. Thank you. Have a nice day.